दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक बड़े हादसे से बचना है तो अगली बार गैस सिलेंडर लेने से पहले देख ले ये अहम चीज। जी हाँ, बताएंगे कैसे आप सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब इस राज्य का बड़ा फैसला, अब सिर्फ 100 रुपए में होगी जमीन की रजिस्ट्री। साथ ही दोस्तों जानेंगे मोदी सरकार ने आज से लागू किया उपभोक्ता संरक्षण कानून, जानेंगे आपको कैसे मिलेगा फायदा। इसी के साथ दोस्तों, मोदी सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर बनाई नई रणनीति, अब ऐसे खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, भारत ने शुरू किया यह काम, जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रही। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। बड़े हादसे से बचना है तो अगली बार गैस सिलेंडर लेने से पहले कर ले ये अहम चीज। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है? नहीं जानते तो हम आपको बता रहे हैं इसे जानने का तरीका। आपके घर में आने वाले सिलेंडर एक्सपायरी डेट के हो सकते हैं जो खतरनाक है, इसलिए जरूरी है कि जब भी सिलेंडर आए तो उसकी एक्सपायरी डेट जांच कर ले। आइए जानते हैं आप कैसे सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सिलेंडर की पट्टी पर A22, B24 या C23 या D21 लिखा होता है। इन चारों अक्षरों को महीनों में बांटा गया है। A का मतलब जनवरी से मार्च तक, B का मतलब अप्रैल से जून तक, C का मतलब जुलाई से सितंबर तक और D का मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। ABCD अंकों के बाद लिखी संख्या एक्सपायरी वर्ष होती है। यानी अगर पट्टी पर D22 लिखा होता है तो सिलेंडर दिसंबर 2022 को एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इससे पहले क्या इस चीज का पता था। यदि नहीं था तो भी कमेंट करके आपकी जो भी राय है जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केरल सरकार ने वापस आए मजदूरों के लिए रखी शर्तें, अब कोरोना टेस्ट के साथ 24 दिनों का होगा क्वारंटीन। जी दोस्तों, केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए शर्तें रखी है। अब उन्हें राज्य में लौटते ही कोरोना की रैपिड टेस्ट कराना होगा। इसके बाद उन्हें 14 दिनों की क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। ये दो गाइडलाइन उत्तर और उत्तर पूर्व भारत से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रखी गई है। वहीं गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में जो भी ठेकेदार या कंपनी मजदूरों को लेकर आएगी उन्हें कोरोना टेस्ट का खर्च भी उठाना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें प्रवासी मजदूरों के लिए 14 दिनों की क्वारंटीन में रखने के इंतजाम भी करने पड़ेंगे। वहीं क्वारंटीन खत्म होने के बाद भी मजदूरों को 2 हफ्ते की निगरानी में रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा मजदूरों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में रिपोर्ट भी करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सपा सांसद का अजीबोगरीब बयान, बोले मस्जिदों में नमाज पढ़ने से भागेगा कोरोना। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने ईद उल जुहा पर नमाज अदा करने को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ईद उल जुहा के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में मुसलमानों को सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगाना गलत है। सरकार मस्जिद और ईदगाह में मुस्लिमों की नमाज करने पर लगी पाबंदी को हटाए, क्योंकि जब देश के सभी मुस्लिम मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे तो ये मुल्क बचेगा। वहीं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यह दावा किया है कि जब तक देश के सारे मुस्लिम मस्जिदों में नमाज अदा नहीं करेंगे तब तक कोरोना वायरस महामारी को भी नहीं भगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में सिर्फ 100 रुपए में होगी जमीन की रजिस्ट्री। जी दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री जोरों पर होती है। सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में रहने वाले लोग अब अपनी जमीन की रजिस्ट्री 100 रुपए में करा सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के गरीब परिवारों को अब अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए सिर्फ 100 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं सरकार की वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत सरकारी सहायता से खरीदी जाने वाली भूमि के लिए ये सुविधा मिलेगी। इसका लाभ बिहार के सभी जिलों के लोग उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आज से लागू होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जानिए उपभोक्ता के रूप में आपको मिलेगी क्या सुविधाएं।
जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता कानून में सोमवार से किए गए बदलावों से घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बड़े नुकसान पर ग्राहकों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा और 7 साल की सजा भी होगी। इसके अलावा उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा 10 लाख व 7 साल या आजीवन कारावास भी संभव है। नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल किया गया है। वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा। अभी तक ये शिकायत वहीं की जा सकती थी जहां से सामान खरीदा गया हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, इस फॉर्म को भरकर एफडी पर मिले ब्याज पर बचा सकते हैं इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया है तो उस पर मिलने वाले मुनाफे पर टीडीएस काट लिया जाएगा। बता दें कि एसबीआई आपके मुनाफे पर 10% टैक्स काट लेगा। अब अगर आपकी सालाना आय कर के दायरे में नहीं आती है तो आप एफडी के इस मुनाफे पर कटने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है उसको भरना होगा। बता दें कि सरकार ने यह फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, नाइट शिफ्ट पर सरकार देगी इतना फायदा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लागू करने का फैसला लिया है। इस बारे में कार्मिक एवं प्रेक्षण विभाग ने निर्देश जारी कर जानकारी दी है। वहीं विभाग ने निर्देश पिछले सप्ताह 13 जून को जारी किया है और इसे 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस को खत्म कर दिया है। वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले ग्रेड पे के आधार पर भी केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता था। वहीं सरकार के मुताबिक रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच किए गए कार्य को ही नाइट ड्यूटी माना जाएगा। वहीं नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे के आधार पर एक सीलिंग तय की गई है। बता दें कि कार्मिक विभाग ने कहा है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपए प्रति महीने के आधार पर तय की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब अभिभावकों की राय पर ही खुलेंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला अब अभिभावकों की राय से ही होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल ये फैसला अभिभावकों पर छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत अभिभावकों को बताना होगा कि वे स्कूल कब से खुलवाना चाहते हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में। साथ ही स्कूलों के खुलने के बाद उनकी स्कूलों से क्या अपेक्षाएं होंगी। वही मंत्रालय की इस कवायद को 1 अगस्त से अनलॉक 3 की गाइडलाइन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वैसे भी अनलॉक 2 के तहत जारी गाइडलाइन की समय सीमा 31 जुलाई तक है। बता दें कि मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर अभिभावकों से स्कूल के खोलने को लेकर राय जानने को कहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का हाई अलर्ट, इन राज्यों में जारी किया भारी बारिश की चेतावनी। जी दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी भागों, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। वहीं अगले कुछ घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में मानसून व्यापक रूप से सक्रिय रहेगा और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 5 अगस्त से शुरू होगा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, पीएम मोदी होंगे शामिल। जी दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अयोध्या आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता शामिल होंगे। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में देश भर के प्रमुख संतों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 5 अगस्त को ही भूमि पूजन का फैसला किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रस्ट को कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एम्स आज से शुरू करेगा कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, 375 वॉलंटियर्स पर होगा टेस्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एथिक्स कमेटी आज से कोविड-19 के स्वदेशी विकसित टीके कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत करेगा।
एम्स एथिक्स कमेटी ने शनिवार को कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज फर्स्ट को मंजूरी दी थी। वहीं एम्स टेस्ट में स्वेच्छा से शामिल होने के इच्छुक स्वस्थ लोगों को आज से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए पिछले 10 घंटों के अंदर ही 10,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एम्स समेत 12 संस्थानों का चयन किया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।